दोस्तों, क्या आपका दिल भी टूटता है जब आप देखते हैं कि लोग आपकी बिल्कुल कदर नहीं करते? आप अपना दिल खोलकर किसी की मदद करते हैं, रातों की नींद हराम करके उनके काम आते हैं, फिर भी वही लोग आपको धूल की तरह झाड़ देते हैं। ये अपमान तब और भी गहरा लगता है जब वे आपकी बात को बीच में ही काटकर आपको हवा में छोड़ देते हैं। जब आप बोलते हैं तो वे मोबाइल में खोए रहते हैं या यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। सच्चाई यह है, आज की क्रूर दुनिया में अच्छाई को कमजोरी का प्रतीक मान लिया गया है। जो लोग अपनी बात को आग की तरह नहीं रख पाते, जिनमें शेर जैसा आत्मविश्वास नहीं होता, वे धीरे धीरे भीड़ में गुम हो जाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद आपकी वैल्यू आसमान छूने लगेगी। लोग ना सिर्फ आपकी हर बात मानेंगे, बल्कि आपकी मौजूदगी के लिए तरसने लगेंगे। आजकल एक खतरनाक ट्रेंड फैला हुआ है। हर व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की होड़ में लगा है। नकली चमक दमक, झूठा रुतबा और दिखावे की रेस में जो लोग शांत और सच्चे होते हैं, वे पीछे छूटते जा रहे हैं। ये दर्द तब और भी तीव्र हो जाता है जब आपके अपने दोस्त जो आपके साथ खड़े दिखते हैं, आपकी बातों को कचरे की तरह फेंक देते हैं, लेकिन वही लोग किसी दिखावेज की बात को भगवान का वचन मानकर सुनते हैं। ये अन्याय सहन करना बंद करिए। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर एक तूफान, एक शक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व विकसित करें जो लोगों को मजबूर कर दे कि वे आपको गंभीरता से लें। महान चाणक्य का स्वर्णिम सिद्धांत है, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, उसे समाज कभी सम्मान नहीं देता। आज के इस जीवन बदलने वाले वीडियो में हम सीखेंगे चाणक्य नीति के 10 विस्फोटक तरीके जो आपकी मानसिकता को जड़ से बदल देंगे, दुनिया का नजरिया आपके प्रति पलट देंगे। आपको अनदेखा करने वाले आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन मानिए, इन नीतियों को सही तरीके से अपनाने के बाद लोग आपको अनदेखा करना तो दूर हाथ जोड़कर सलाम करने लगेंगे। वे आपकी हर बात को मंत्र की तरह सुनेंगे, आपकी राय को सोने से भी कीमती समझेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी इज्जत खुद बनाना सीखने के लिए चाणक्य की 10 अनमोल नीतियों के साथ। नंबर 1, ना कहना सीखो। यही है आपकी आत्मरक्षा का पहला हथियार। दोस्तों, क्या आप भी इस जहरीले जाल में फंसे हुए हैं, जहां आपको ना कहने से डर लगता है, जहां आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर भी दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं? सुनिए, यही आपकी बर्बादी की जड़ है। जब आप बार बार हाँ करते रहते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि आपकी कोई मंजिल नहीं, कोई सपना नहीं, कोई स्वाभिमान नहीं। आप बस उनके लिए एक इस्तेमाल होने वाली चीज बनकर रह जाते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। जब आप अपने सपनों को, अपने परिवार को, अपने लक्ष्यों को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हैं, तो दुनिया आपको इंसान नहीं, एक गुलाम समझती है। चाणक्य का अमर सिद्धांत है, अत्यधिक नम्रता ही व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले न कहना सिखाया था। अगर वो हर किसी की बात मानता रहता तो कभी महान सम्राट नहीं बन पाता। याद रखिए, ये दुनिया एक दरबार है और आप उसके राजा हैं। अगर आप हर किसी के आगे सिर झुकाते रहेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना छोड़ देंगे। जो व्यक्ति खुद को पहले रखना नहीं जानता, दुनिया भी उसे कभी पहले नहीं रखती। नंबर 2, चुप्पी की शक्ति को पहचानो। यही है आपका सबसे घातक हथियार। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बात में अपनी टांग अड़ाते रहते हैं, जो बिना सोचे समझे बकबक करते रहते हैं? तो रुक जाइए, यही आपकी गलती है। जब आप हर वक्त बोलते रहते हैं तो लोग आपको मजाक का पात्र समझने लगते हैं। वे सोचते हैं, अरे ये तो हमेशा कुछ ना कुछ बकता रहता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और सिर्फ जरूरत के वक्त बोलते हैं, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। महान चाणक्य का स्वर्णिम नियम, मूर्ख की पहचान यही है कि वो बिना मांगे सलाह देता है। उन्होंने शब्दों को तलवार की तरह इस्तेमाल करना सिखाया, कम लेकिन असरदार। जब चाणक्य राज दरबार में बोलते थे तो पूरा दरबार सन्नाटे में आ जाता था। क्यों? क्योंकि सभी जानते थे कि अब जो कहा जाएगा उसमें गहराई होगी। याद रखें, हर वक्त बोलने वाला व्यक्ति लोगों की जुबान पर होता है, लेकिन दिलों में नहीं। नंबर 3, पहले खुद को सम्मान दो, तभी दुनिया आपको इज्जत देगी। सुनिए ये कड़वी सच्चाई, जब तक आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक दुनिया आपको धूल समझेगी। क्या आप भी उन लोगों में हैं जो दूसरों को खुश करने में अपनी आत्मा तक बेच देते हैं, जो अपने सपनों को, अपनी मेहनत को, अपने हुनर को हल्के में लेते हैं? तो यही है आपकी सबसे बड़ी भूल। जब आप अपनी क्वालिटी की, अपने हुनर की, अपनी मेहनत की कदर नहीं करते तो दुनिया भी उन्हें बेकार समझती है। चाणक्य का महान सूत्र, स्वयं पर विश्वास ही व्यक्ति को महान बनाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आम बच्चे को सम्राट बनाया।
लेकिन सबसे पहले उसे खुद की अहमियत सिखाई। चाणक्य ने कहा था, अगर तू खुद को बड़ा नहीं मानेगा तो तुझे कोई बड़ा बनने का मौका भी नहीं देगा। अपने छोटे से छोटे काम में भी पूरी जान डालिए। अपनी हर उपलब्धि पर गर्व करिए। अपनी मेहनत का सम्मान करिए, क्योंकि याद रखिए, खुद की नजरों में उठो, बाकी दुनिया खुद झुक जाएगी। नंबर 4, बार बार माफी मांगना बंद करो। यह आपकी कब्र खोद रहा है। दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर छोटी सी बात पर सॉरी सॉरी करते रहते हैं? तो सुनिए ये खौफनाक सच्चाई। आपकी ये आदत आपकी छवि को बर्बाद कर रही है। जब आप बार बार माफी मांगते रहते हैं तो लोग क्या सोचते हैं? वे समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति लापरवाह है, गैर जिम्मेदार है, कमजोर है। ये दुष्ट देखिए, आप गलती करते हैं, सॉरी बोल देते हैं, फिर वही गलती दोहराते हैं, फिर सॉरी बोल देते हैं। इस तरह आपकी विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो जाती है। महान चाणक्य का तीखा सच, जो बार बार एक ही गलती करता है वो मूर्ख नहीं, चरित्रहीन है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था कि एक राजा को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, लेकिन बार बार वही गलती करना और सिर्फ माफी मांगना प्रजा का भरोसा खत्म कर देता है। याद रखिए, सॉरी एक भावना है, एक जिम्मेदारी है, कोई बचाव की बात नहीं। इसे सिर्फ जुबान से नहीं, अपने व्यवहार से भी साबित करो, क्योंकि बार बार माफी मांगने से आपकी गलती छोटी नहीं होती, बल्कि आपकी छवि छोटी हो जाती है। नंबर 5, जो भी करो दिल से करो। यही है आपकी पहचान का असली मंत्र। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन फर्क कहां आता है? फर्क वहां आता है जहां काम दिल से किया जाता है। अगर आप मजबूरी में काम करते हैं तो वो सिर्फ आपके चेहरे पर नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व पर दिखता है। लेकिन जब आप पूरे जोश से, पूरी मेहनत से काम करते हैं तो वो काम आपकी पहचान बन जाता है। चाहे आप छात्र हो तो ऐसे पढ़ो जैसे ज्ञान ही आपका धर्म है। चाहे आप मैकेनिक हो तो गाड़ी ठीक करते वक्त अपनी जान लगा दो। चाहे आप बैंकर हो तो हर लेन देन को ईमानदारी से पूरा करो। क्यों? क्योंकि लोग सिर्फ आपके नतीजे नहीं देखते, लोग आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं। चाणक्य का अमर सूत्र, किसी भी काम को या तो पूरे मन से करो या फिर मत करो। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का सपना देखा तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। ना दिन देखा, ना रात, ना गर्मी की परवाह की, ना सर्दी की। और यही समर्पण उन्हें एक मिसाल बना गया। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने काम नहीं कर्म किया है। नंबर 6, चुप्पी की कला सीखो। यह आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। दोस्तों, चुप रहना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक महान कला है। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम वहां बोल देते हैं जहां चुप रहना चाहिए, और वहां चुप रह जाते हैं जहां बोलना चाहिए। अक्सर लोग समझते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन असल में यह धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी पहचान है। जब सब बोल रहे होते हैं और आप शांत होते हैं तो सबकी नजरें आप पर टिक जाती है। लोग सोचते हैं ये क्यों चुप है, और वहीं से आपकी कद्र बनना शुरू हो जाती है। महान चाणक्य का स्वर्णिम उदाहरण, वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो पूरी सभा हिल जाती थी। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा था, राजनीति में तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति बन सकती है। जब नंद वंश के गुप्तचर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते तो वे उलझते नहीं थे, शांत रहते थे, और जब समय आता था तो उनका एक वाक्य पूरी सभा को हिला देता था। यही था उनका असर। उनकी चुप्पी खुद में एक चेतावनी थी। याद रखिए, चुप्पी भी एक भाषा है, और ये भाषा समझने वाले ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसे नजरअंदाज मत करो। इसे सीखो, समझो और सही समय पर इस्तेमाल करो। नंबर 7, सकारात्मक नजरिया अपनाइए। सोचिए, अगर हर मुश्किल के सामने आप सिर्फ शिकायतें करते रहे तो क्या होगा? शुरुआत में लोग आपको सहानुभूति देंगे, आपकी बातें सुनेंगे, लेकिन जब आप बार बार वही दुखड़ा रोते रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपको समस्या का पिटारा समझने लगेंगे। वे सोचेंगे इसको तो सिर्फ शिकायत करनी है, समाधान से इसका कोई लेना देना ही नहीं। और सच कहें, ये बात सही भी है। एक बार समस्या बताना समझदारी है, लेकिन बार बार वही बात दोहराना कमजोरी है। अब जरा सोचिए, अगर उसी समस्या के सामने आप मुस्कुराकर कहते हो, ठीक है, ये मुसीबत आई है तो जाएगी भी, तो वही सोच आपको मजबूत बना देती है। दुनिया का हर इंसान किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। किसी को पैसों की कमी है, किसी को रिश्तों की, किसी का करियर अटका हुआ है तो कोई अकेलापन झेल रहा है। लेकिन फर्क वही आता है, कौन हार मानकर बैठ जाता है और कौन उन परेशानियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ता है। याद रखो, अगर आप बार बार सोचते रहोगे मेरे साथ ही क्यों, मेरी किस्मत ही खराब है, तो कोई आकर आपकी किस्मत नहीं बदलेगा। किस्मत बदलनी है तो नजरिया बदलना होगा। आचार्य चाणक्य को देखो,
जब नंद वंश ने उनका अपमान किया तो उनके पास ना सेना थी, ना धन, ना सत्ता, लेकिन उनके पास एक चीज थी, सोच। वो सोच जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। उन्होंने ना रोया, ना गिड़गिड़ाए, ना शिकायत की, बल्कि रणनीति बनाई, मेहनत की और एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को उठाकर मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी। आज इतिहास उन्हें चाणक्य नाम से जानता है, सिर्फ उनकी सकारात्मक सोच की वजह से। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी की मुश्किलें आपके लिए रुकावट नहीं है, बल्कि परीक्षा है। अब ये आप पर है कि आप उनमें डूबते हो या उन्हें सीढ़ी बनाकर ऊपर उठते हो। नंबर 8, अपने मुकाबले वालों की तारीफ करो। ये एक ऐसा गुण है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपने प्रतिस्पर्धियों को देखकर जलते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जिसकी आप बुराई कर रहे हो वही आपको हराकर आगे निकल जाता है। असली खिलाड़ी वह है जो अपने मुकाबले वालों की ताकत को पहचानता है, उसकी तारीफ करता है और उससे सीखता है। कभी आपके अंदर भी जलन होगी, ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप उस जलन को छिपाकर सामने वाले की तारीफ कर पाते हो तो समझ लो आपने आधी जीत वही पाली। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब आप किसी की तारीफ करते हो, धीरे धीरे वही व्यक्ति भी आपको सम्मान देने लगता है। कभी कभी तो वो खुद आपका रास्ता आसान बना देता है। आचार्य चाणक्य ने भी यही किया। उनके विरोधी अमात्य राक्षस की राजनीतिक समझदारी की उन्होंने खुलेआम तारीफ की। सोचिए, जिसे हराना है उसकी तारीफ करनी कितनी बड़ी बात है। लेकिन चाणक्य जानते थे कि असली ताकत है गुणों की कद्र करना। यही सोच उन्हें महान रणनीतिकार बनाती है। तो याद रखो, मुकाबला दुश्मनी नहीं होता। आपका प्रतिद्वंदी भी उसी मंजिल की तरफ भाग रहा है जहां आप जाना चाहते हो। तो क्यों ना उसकी अच्छाइयों से प्रेरणा लेकर खुद को और बेहतर बनाया जाए। यही सोच आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। नंबर 9, अपनी सीमा पहचानो, अपनी हद जानो। दुनिया में सबसे ज्यादा थकान किससे होती है? हर किसी को खुश करने की कोशिश से, हर बहस का जवाब देने की आदत से, हर इंसान को मनाने की जिद से। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब आपके नियंत्रण के बाहर है। आपकी असली ताकत है ये पहचानना कि क्या आपके बस में है और क्या नहीं। सर जगदीश चंद्र बोस का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उन्होंने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की, बस अपनी सीमा में रहकर काम किया, प्रयोग किए और साबित कर दिया। आज दुनिया उन्हें याद करती है। आचार्य चाणक्य भी जानते थे कि सबको खुश करना असंभव है। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनाई तो कई लोग विरोधी थे, लेकिन उन्होंने ना तो बहस की और ना ही सफाई दी। उन्होंने बस वही किया जो उनकी सीमा में था, रणनीति और काम। तो आपको भी ये सीखना होगा। हर जगह अपनी राय ठूंसना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर किसी को बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं। सीमा पहचानना समझदारी है, और वही इंसान बड़ा बनता है जो अपनी सीमा के भीतर रहकर भी बड़ा काम कर जाता है। नंबर 10, समय के पाबंद रहो और विनम्र रहो। सोचिए, आपके आसपास जरूर कोई ऐसा इंसान होगा जिसके सामने कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे उसकी खूब आलोचना होती है। हो सकता है वो आपका बॉस हो, कोई टीचर हो या परिवार का सदस्य। लोग सामने डरकर चुप रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इज्जत सामने से नहीं, दिल से मिलती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने स्वभाव को हमेशा विनम्र, संयमित और स्थिर रखें। गुस्से में कही गई एक कठोर बात आपके रिश्तों को सालों पीछे धकेल सकती है, और बार बार चिड़चिड़ापन दिखाना आपकी इमेज को धीरे धीरे तोड़ देता है। लोग आपकी बातें तो सुनेंगे, लेकिन आपसे दूर होना शुरू कर देंगे। याद रखो, किसी को हर्प ना करना का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी को खुश करने में लगे रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी जुबान और आपका बर्ताव इतना सदा हुआ हो कि किसी की इज्जत को ठेस ना पहुंचे। हर इंसान का एक ईगो लेवल होता है। अगर आप उसकी गरिमा को तोड़ते हो तो वो आपकी भी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, इज्जत दोगे तभी इज्जत मिलेगी। आचार्य चाणक्य को देखिए, इतने बड़े रणनीतिकार होते हुए भी वे अपने शिष्यों और आम जन से विनम्रता से बात करते थे। उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। उनका यही संयम और स्थिरता उन्हें सबके दिलों में जगह दिलाती थी। उनकी नीति साफ कहती है, समय की पाबंदी और विनम्रता ही एक नेता की सबसे बड़ी ताकत है। अब सोचिए, अगर आप समय का पाबंद हो, हर काम सही वक्त पर करते हो और साथ ही विनम्रता से बर्ताव करते हो, तो लोग आपकी ना सिर्फ कद्र करेंगे, बल्कि आपके साथ खड़े भी रहेंगे। यही गुण है जो आपके जीवन को आसान, प्रभावी और सम्मानजनक बनाते हैं।
और याद रखो, सफल वही होता है जो काम में भी पाबंद हो और व्यवहार में भी संयमी। दोस्तों, जिंदगी हमें रोज नए इम्तिहान देती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें शिकायत बनाते हैं या सीख। याद रखो, जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है वही दुनिया बदल देता है। तो अब वक्त है अपने सपनों को हकीकत बनाने का, अपनी सोच को सकारात्मक बनाने का और अपनी मेहनत से अपने आसपास रोशनी फैलाने का। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो इन्हें यही मत छोड़ो, इन्हें अपने जीवन में उतारो और अपने दोस्तों, परिवार और साथियों तक भी पहुंचाओ। क्योंकि जब आप बदलोगे तो आपसे जुड़े लोग भी बदलेंगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदल जाएगी। याद रखो, आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं बल्कि उस समाज और इस देश की भी सफलता है। तो आगे बढ़िए, सीखते रहिए, संघर्ष करते रहिए और जीतते रहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत अभी बाकी है। संगीत।